नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है मुगलों की धार्मिक नीति। बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने का श्रेय अकबर को दिया जाता है। अकबर की नीतियाँ उसकी दूरदर्शिता, उसकी राजनीतिक व्यावहारिकता व सूझबूझ को दर्शाती हैं। अकबर की धार्मिक नीति को 3 चरणों में बांटा गया है। प्रथम चरण 1575 ईस्वी तक का है, जिसमें वह इबादत खाने की स्थापना करता है, जहाँ पर वह वाद विवाद के लिए सभी को बुलाता है। द्वितीय चरण 1579 ईस्वी में मजहर की घोषणा, जिसका मसौदा शेख मुबारक द्वारा तैयार किया गया था। और तीसरा चरण है जब वह 1582 ईस्वी में दीन इलाही या तौहीद इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना करने का प्रयास करता है। अकबर की धार्मिक नीति सुलह कुल पर आधारित थी, जिसका अर्थ है सार्वभौमिक सहिष्णुता। बाबर तथा हुमायूं युद्ध में व्यस्त होने के कारण इस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे सके थे, लेकिन अकबर जानता था कि यहाँ पर लंबे समय तक अगर मुग़लों को शासन करना है तो एक ऐसी नीति लानी होगी जो कि सभी जनता को स्वीकार्य हो। उसने ये आकलन कर लिया था कि भारत में स्थायी व सुदृढ़ साम्राज्य तभी स्थापित हो सकेगा जब वहाँ की बहुसंख्यक जनता में उसकी स्वीकार्यता हो। अकबर के ऊपर उसके गुरु अब्दुल लतीफ़ का बड़ा प्रभाव था और उन्हीं से प्रेरित होकर अकबर ने सुलह कुल की नीति को अपनाया। अकबर की धार्मिक नीति को विद्वान 3 चरणों में बांट कर देखते हैं। प्रथम चरण में वह अपने धार्मिक उदारवादी रुख को दर्शाता है, जब वह 1562 में युद्ध दासबंदियों पर रोक लगाता है, 1563 में तीर्थ यात्रा कर पर रोक लगाता है और चौथा 1564 ईस्वी में जब वह जजिया कर पर को रोक लगाता है। और द्वितीय चरण में 1575 में अकबर फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना कराता है, जिसमें वह विभिन्न धर्मों के विद्वानों को धार्मिक वाद विवाद हेतु बुलाता है। वहाँ पर सभी संप्रदायों के विद्वान आकर धर्म के ऊपर चर्चा करते हैं। तीसरे चरण में अकबर की धार्मिक नीति का उसका चरम होता है जब वह तौहीद ए इलाही की संकल्पना को लोगों के सामने रखता है। उसका यह सिद्धांत राजत्व की नई अवधारणा को प्रदर्शित करता है, जैसे कि अबुल फजल ने फर्रे इज़्दी देवी प्रकाश द्वारा, अर्थात राजा जो है वह ईश्वर के प्रकाश से संचालित होता है। इसी तरह वह बताता है कि शासक को भी धर्म एवं संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसी कारण वह तौहीद इलाही में किसी दारुल हरब या दारुल इस्लाम की बात नहीं करता है। किंतु अब विषय उठता है कि अकबर द्वारा स्थापित तौहीद इलाही या दीन इलाही सफल नहीं हो पाया। उसे एकमात्र व्यक्ति बीरबल ही अपनाता है और कोई इसे स्वीकार नहीं करता है।
इसकी असफलता का कारण यह भी था कि ये नए धर्म की स्थापना के रूप में इसको देखा गया था, किंतु ऐसा था नहीं। दीन इलाही की असफलता के बाद ऐसा नहीं है कि अकबर अपने धार्मिक उदारवादी विचारों को सीमित कर देता है, बल्कि उत्तर भारत की राजनीतियों के पूरा होने के बाद भी वह इसे जारी रखता है। 1582 ईस्वी से लेकर 1597 तक वह सती प्रथा पर रोक लगाता है, बाल विवाह को प्रतिबंध करता है, मद्य निषेध आदि नियमों को लागू करता है, जो ये दर्शाता है कि उसकी धार्मिक नीति महज राजनीतिक उद्देश्यों से ही प्रेरित नहीं थी, बल्कि वास्तविक अर्थों में धार्मिक सहिष्णुता को स्वीकार किए हुए थी। इस समय जो अकबर का समय है वो भारत में भक्ति और सूफी के समन्वय का समय था, तो उन विचारों का भी अकबर के ऊपर प्रभाव था। तो इस प्रकार देखते हैं कि हम ये थी अकबर की धार्मिक नीति, जो कि मुख्यतः सुलह कुल सार्वभौमिक स्वीकार्यता के आधार पर संचालित थी। धन्यवाद।